फरसा वाले बाबा, गायों के रक्षक की अमर कहानी। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक शांत गांव जहां सुबह सुबह गायों की घंटियां बजती हैं और एक ऐसा संत जो अपना पूरा जीवन गौरक्षा को समर्पित कर देता है। ये कहानी है मथुरा के कोसीकला इलाके के फरसा वाले बाबा, जिनका असली नाम था चंद्रशेखर। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी मौत की खबर नहीं सुनाएंगे, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की वो दास्तान जो लाखों लोगों के दिलों में बस गई है। बाबा का जन्म और शुरुआती जीवन। दोस्तों, चंद्रशेखर का जन्म उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें गायों से गहरा लगाव था। गांव में जब कोई गाय भटक जाती या बीमार पड़ जाती तो छोटा चंद्रशेखर ही उसे सहारा देता। बड़े होने पर उन्होंने संन्यास ले लिया। मथुरा वृंदावन का पवित्र इलाका, जहां भगवान कृष्ण की लीलाओं की यादें ताजा है, यही उन्होंने गौरक्षा का संकल्प लिया। लोग उन्हें फरसा वाले बाबा क्यों कहते थे? क्योंकि उनके हाथ में हमेशा एक तेज फरसा रहता था, न गोहत्या करने वालों को सबक सिखाने के लिए, न डराने के लिए, बल्कि गायों की रक्षा के लिए। ये फरसा उनके लिए हथियार कम, भगवान का प्रतीक ज्यादा था। बाबा का आश्रम कोसीकला में था। यहां सैकड़ों बेसहारा गायें रहती थी। वे खुद भूखे रहकर गायों को खिलाते, सुबह 4 बजे उठकर गौशाला साफ करते, शाम को भजन गाते। स्थानीय लोग बताते हैं कि बाबा कभी किसी से पैसे नहीं मांगते थे। जो दान मिलता वो सब गायों के लिए। एक बार तो बाबा ने 50 किलोमीटर पैदल चलकर एक घायल गाय को बचाया था। ऐसी कहानियां अनगिनत हैं। बाबा कहते थे, गाय मां है, गौहत्या पाप है। उनके ये शब्द पूरे क्षेत्र में गूंजते थे। गौतस्करी के खिलाफ जंग। मथुरागरा के इलाके में गौतस्करी का बोलबाला था। रात के अंधेरे में ट्रक भर भर कर गायें चुराई जाती। बाबा ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। वे रात दिन गश्त लगाते, फरसा लहराते हुए तस्करों को ललकारते। दर्जनों बार उन्होंने तस्करों को पकड़ा, पुलिस को सौंपा। एक घटना याद है, 2022 में दिल्ली आगरा हाईवे पर बाबा ने अकेले 10 तस्करों का बदला लिया। ट्रक रोक लिया, गायें छुड़ा ली। वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर बाबा हीरो बन गए। उनके फॉलोअर्स हजारों में पहुंच गए। लेकिन ये जंग आसान नहीं थी। तस्कर बाबा को धमकियां देते, कई बार हमले हुए। एक बार तो बाबा पर चाकू से वार किया गया, लेकिन वे बच गए। बाबा कहते, मैं मरूंगा तो गायों के लिए। उनके समर्थक बढ़ते गए। हिंदू संगठन, स्थानीय युवा, महिलाएं। कोसीकला में गौरक्षा की एक फौज बन गई, जिसके सरदार थे फरसा वाले बाबा। वो काला दिन 21 मार्च 2026। अब आते हैं उस घटना पर जिसने सबको हिला दिया। 21 मार्च 2026, शनिवार की शाम, समय करीब 5 बजे। बाबा अपनी बाइक पर कोसीकला से मथुरा की ओर जा रहे थे। अचानक एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाबा सड़क पर गिर पड़े। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर गौतस्कर लग रहे थे। वे भाग गए। बाबा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज्यादा खून बहने से उनकी मौत हो गई। उम्र महज 45 साल। खबर फैलते ही आग लग गई। बाबा के समर्थक सड़कों पर उतर आए। दिल्ली आगरा हाईवे पर चक्का जाम। गुस्से में हजारों लोग जमा। नारे लगे, फरसा वाले बाबा अमर रहें। पुलिस पहुंची, लेकिन भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। कई पुलिसकर्मी घायल। हाईवे पर ट्रक, कारें रुक गई। ट्रैफिक जाम मीलों लंबा। स्थानीय दुकानें बंद। माहौल युद्ध का सा। अगले दिन बाबा का अंतिम संस्कार हुआ। लाखों लोग पहुंचे। गौशाला में सन्नाटा। गाय बाबा को ढूंढ रही थी। समर्थकों ने कहा, यह साजिश थी, गौतस्करी माफ नहीं होगी। बाबा की मौत ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। गौरक्षा की जरूरत, तस्करी रोकने के उपाय। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर फरसा बाबा ट्रेंड कर रहा। क्यों इतना हंगामा? दोस्तों, फरसा वाले बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे, वे हिंदू संस्कृति के प्रतीक थे।
गाय को मां मानने वाले करोड़ों लोगों के लिए वे योद्धा। उनकी मौत ने साबित कर दिया कि गौरक्षा अभी भी जिंदा मुद्दा है। लेकिन सवाल ये भी, क्या सरकार तस्करी रोक पाएगी? बाबा की तरह और कितने शहीद होंगे? एक छोटी सी कहानी बाबा की जुबानी। बाबा खुद एक बार समर्थकों से बोले थे। एक रात ट्रक आया, गाय चिल्ला रही थी। मैं अकेला था। फरसा निकाला, चालक को रोका, बोला, गाय छोड़, जान बचा ले। वो भागा, गाय बच गई। ऐसी कहानियां बाबा की जिंदगी भर रही। आज का संदेश, दोस्तों, फरसा वाले बाबा हमें सिखाते हैं, अपने धर्म, संस्कृति की रक्षा करो, लेकिन कानून के दायरे में। गौतस्करी रोकने के लिए जागरूकता फैलाओ। अगर आप मथुरा के हैं तो गौशालाओं की मदद करो। बाबा अमर रहें,